हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं राजयोगा मेडिटेशन के बारे में। ये क्या होता है और इसको कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले राजयोगा मेडिटेशन होता क्या है। बेसिकली राजयोगा, ठीक है। योगा वर्ड से आपको ऐसा होगा कि ये योग है, योगा है, बट असल में ये ध्यान है, ठीक है, मेडिटेशन है। राज वर्ड से हमें ये थोड़ा समझ में आता है ना कि राजा जैसा कुछ है, राइट। और योग मतलब होता है मिलन, है ना। तो हमारा यहाँ किससे मिलन हो रहा है, यहाँ हमारे गॉड से, सुप्रीम पावर से मिलन हो रहा है, ठीक है। तो जब वो मिलन होता है, उस मिलन की प्रक्रिया को, मिलन की जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसको राजयोगा मेडिटेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर पहले हम ये जानते हैं कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक शांत सी जगह का चुनाव कर लेना है, जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हो और शांत हो, ठीक है। यहाँ पर हम आराम से बैठकर मेडिटेशन करेंगे अपना, ठीक है। अब आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है। कम से कम 15 से 20 बार आप लंबी और गहरी सांस लें। अगर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं तो, थोड़े कम चलते हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 या 8 बार भी लेंगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, अब अपने दिमाग को प्रेजेंट सिचुएशन में लाना है, प्रेजेंट में। क्योंकि हमारा जो दिमाग है कहीं ना कहीं या तो पुरानी बातों में उलझा रहता है कि उस समय ये हुआ था, उस समय मैं ये कह दी थी या कह देता तो कितना अच्छा होता, या तो पुरानी चीज़ों में उलझा रहता है, या फिर भविष्य की हम घटनाओं में उलझे हुए होते हैं कि ऐसा आएगा तो हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जो वर्तमान में जो चल रहा है हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, वर्तमान को देखना है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में हमारे क्या हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा होगा, आप बैठे हैं चुपचाप, तो कहीं चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, पंखे की आवाज़ चल रही होगी, है ना, या कोई और आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। आपको महसूस करना है कि वहाँ खुशबू कैसी है, खुशबू है भी या नहीं है, या नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ठीक है। अपने पांचों सेंसेस का आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, आँख बंद रहेंगी, हमें मन की आंखों से सब देखना है, सारी चीज़ें महसूस करनी है जो अभी इस मोमेंट पर हो रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि कई बार लोग ध्यान करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ध्यान में बैठे और इस 10 मिनट में जब हम बैठेंगे तो हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हमारे थॉट्स बिल्कुल चलेंगे ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक अपना एक्सपेक्टेशन होता है कि बैठेंगे और थॉट्स चलेंगे ही नहीं। तो अभी तक थॉट्स चल रहे थे, तो मेडिटेशन में बैठने पे थॉट्स रुक नहीं जाएंगे, ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो हमारी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि थॉट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, थॉट्स धीरे धीरे कम होते हैं, ठीक है। हम जब बैठेंगे, हमें बस, कई बार ये होता है कि ऐसे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं और फिर एक दो कुछ दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि नहीं, हमसे तो हो नहीं पा रहा, थॉट्स बहुत सारे चलते हैं, अब बस हम नहीं कर रहे, ठीक है। पर यही हम गलती कर देते हैं कि असल में जैसे हमारी शुरुआत की, भाई पहले हमारे थॉट्स खूब चलते थे, ठीक है। तो अब हम बैठे हैं तो धीरे धीरे उसका थॉट का लेवल कम होने लगेगा, है ना। तो अब हमें शांत होकर बिल्कुल बैठ गए, तो अगर हमारी जो ये 10-15 मिनट की हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर उसमें हमारे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें चलने दें, उन्हें साक्षी भाव से बस देखें कि क्या आ रहा है, मैं क्या देख रही हूँ। जैसे कि आप उससे अटैच ना हो, उस थॉट से अटैच होने का मतलब है कि जैसे कोई दो इंसान है हमारे सामने, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हम उन दोनों को बिल्कुल नहीं जानते, हम कैसे देखते हैं, साक्षी भाव से, है ना। हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है, हम बिल्कुल साक्षी भाव से देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कोई थॉट आया और गया, हमें उससे अटैच नहीं होना, उस थॉट से हमें उसको आते जाते देखना है कि बस क्या चल रहा है। एक टीवी स्क्रीन पे जैसे कुछ चल रहा होता है, तो वैसे उस थॉट को हमें बस देखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे जो थर्ड आई की जगह होती है, थर्ड आई की जो पोजीशन होती है, थर्ड आई चक्रा जहाँ लोकेटेड होता है,
उस जगह पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। थर्ड आई कहाँ पर लोकेटेड होती है? जहाँ पर फीमेल्स बिंदी लगाती हैं या तिलक लगाया जाता है, वहाँ थर्ड आई लोकेटेड होती है, ठीक है। तो वहाँ आपको कंसंट्रेट करना है और आपको महसूस करना है कि एक आत्मा है, ठीक है, चमकता हुआ सितारा है एक, वो आत्मा है, वो हम आत्मा है, ठीक है। आपको इतना तो पता है ना कि हम एक आत्मा है, ठीक है। तो वो आत्मा अब अपने ईश्वर से मिलने उनके पास जाएगी, ठीक है। आत्मा जा रही है, यहाँ शरीर यही है, आत्मा जा रही है। तो आत्मा सारे आसमान को पार करते हुए ईश्वर से मिलने जाएगी। और आपको ये सब मन की आंखों से देखना है, आंखें बंद करके या मेडिटेशन करेंगे, है ना। तो मन की आंखों से देखना है कि धीरे धीरे मेरी आत्मा ऊपर की ओर जा रही है, इस सृष्टि को पार करते हुए आसमान को पार करते हुए परमात्मा से मिलने जा रही है, ठीक है। अब एक ऐसा प्लेस को इमेजिन करना है जहाँ पे बिल्कुल शांत है, क्योंकि जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ तो बिल्कुल शांत होगा ना, है ना। तो बिल्कुल एक पीसफुल स्टेट को आपको ऑब्जर्व करना है कि बिल्कुल शांत सी जगह है, इतनी खूबसूरती है वहाँ, बिल्कुल सफ़ेद है, क्योंकि सफ़ेद ना प्योरिटी की निशानी होती है, ठीक है, पवित्रता की निशानी होती है। अब ऐसी जगह पर जाकर आपको वहाँ बैठ जाना है, ठीक है। अब आप जब बैठे हैं तो आपके सामने आप ईश्वर को देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को रोना भी आ जाए, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, जाहिर सी बात है अपने जो गॉड है उनसे मिल के, उनसे बात करके, 1-to-1 कनेक्शन होके अपन को शायद रोना भी आ जाए, कोई बात नहीं, है ना। अब हमें मन की आंखों से देखना है कि जो गॉड है उनसे एक वाइट प्योर कलर की एनर्जी हमारी ओर आ रही है, फ्लो हो रही है हमारी ओर, एंड वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी पर फ्लो हो रही है, ठीक है, पूरी बॉडी पर फ्लो हो रही है। एंड हमारे अगर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो रही है, सारी धरती माँ में समाहित हो रही है, ठीक है। सारा इस तरह से हमें देखना है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आए कि हम जा तो आत्मा के रूप में रहे हैं ना, तो बॉडी क्यों देखें, पर असल में ना हम बचपन से अपने आप को एक तरह से, जब भी हम देखते हैं कि अपना नाम सामने आता है तो हम बॉडी याद आती है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है? अब अगर जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है या कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके दिमाग में, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, उस समय आपको वो बात भगवान जी को कम्युनिकेट कर देनी है कि ये बात है। जैसे अपन अपने दोस्त को बताते हैं ना कि यार ये चीज़ हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो वैसे ही अपन को गॉड को वो चीज़ एज इट इज़ बता देनी है, ठीक है। आँख बंद करके थोड़ी देर बिल्कुल साक्षी भाव से, वैसे जैसे अपन बैठे थे ऑलरेडी वैसे ही बैठना है। हो सकता है एक बार में जवाब ना मिले, क्योंकि हमारे थॉट्स कई बार इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें वो जवाब मिले, या जवाब आता है, हर बार आता है जवाब, पर हमें उसे रिसीव कर पाएँ इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डेली करेंगे तो कभी ना कभी तो हमारा कनेक्शन बन ही जाएगा, ओके। अब ये सब हो गया, ये सारा कनेक्शन हो गया। अब आपको धीरे धीरे अपनी सिचुएशन में वापस आ जाना है, मतलब आसमान से जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आ जाना है, और हम धरती पे आ गए और अपनी बॉडी में फिर से आत्मा ने प्रवेश कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी देर, कम से कम 20-25 सेकंड फिर भी आंखें बंद करके ही रहें। ये जो मैंने आपको बताया ये वैसे बेसिकली यही होता है राजयोगा मेडिटेशन, है ना। पर फिर भी अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन दी हुई हैं, आप वो करेंगे तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको एक निर्देश दिया जाता है कि ओके अब ये करो, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है ना। अब हम इसके ना बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है। जो मैंने पर्सनल बेनिफिट खुद के एक्सपीरियंस से देखा है, और बाकी भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्लीप की जो क्वालिटी होती है ना आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाती है। पहले कहीं शायद आपको नींद नहीं आती थी, अब नींद भी आने लग गई, और अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है ना। 6 घंटे की गहरी नींद और अच्छी नींद होनी ही चाहिए, है ना। ज़्यादा लेते हो तो ठीक है, ये अपनी अपनी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, अपन कैसा डाइट लेते हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि
अगर आप किसी प्रॉब्लम में या आप बहुत ही एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच, बट हाँ बहुत रहते हो नेगेटिव टाइप के और बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस में, तो ये वाली चीज़ों से ना, ये जो आप राजयोग का मेडिटेशन करोगे ना, इससे बहुत आसानी से आप इस दर्द से बाहर निकलने लगोगे, है ना। और तीसरी चीज़ बहुत मज़ेदार है, ग्लोइंग स्किन। चेहरा ना दमकने लगता है, पता नहीं कैसे। आपने योगियों को देखा है कि वो बहुत समय से ध्यान करते हैं, चेहरा कैसा, चेहरे से कभी पता चलता है कि इनकी इतनी उम्र है, उम्र का कभी पता ही नहीं चलता। एजिंग तो कभी होगी ही नहीं, मेडिटेशन करने से एजिंग कभी नहीं होती। जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, बिजनेसमैन के लिए, जो भी अपना जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं हम, हमारी मेमोरी पावर ना अच्छी होती है। आपने कभी देखा है कि हम ना चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब आगे की तरफ खींचते हैं कि यार ये काम ना कल कर देंगे, ये परसों के लिए, चलो आज नहीं। थोड़ा आलस टाइप का रहता है हमें ना, प्रोकास्टिनेशन करने की आदत हो जाती है। तो ये वाली चीज़ है ना, हमारी विल पावर को इंक्रीज़ करती है। राजयोग मेडिटेशन हमारी विल पावर को इंक्रीज़ करती है, और उससे ना हमारी जो प्रोकास्टिनेट करने की आदत है ना, काम को पीछे आगे खींचने की, तो वो ना ख़त्म हो जाती है। पर उसके लिए ऑब्वियसली आपको एफर्ट तो लेना पड़ेगा ना, कि नहीं आज ही करना है। शक्ति आपको ईश्वर देंगे, पर करना तो आपको है ना, ठीक है। ये वाली चीज़ है। उसके बाद पार्टी हैबिट से बच पाते हैं, और जब काम करना होता है उसी समय करते हैं, और वो ज़रूरी भी है, टाइमली काम को करें तो वो बेटर है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके, एंड ये आप मेडिटेशन करके देखिएगा, ये बहुत बेनिफिशियल है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो मेडिटेशन है, क्योंकि इसका डायरेक्टली गॉड से कनेक्शन है ना, हम डायरेक्टली गॉड के पास जाके उनसे शक्ति ले रहे हैं, तो ये एक अलग ही लेवल पे काम करती है ना। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।